मेरा अरुणाचल का जितना भी अने अबू है और जितना भी दीदी बहन और जितना भी अंकल आंटी लोग हैं, आप लोग को मैं आज बीइंग ए स्टूडेंट लीडर ऑफ अरुणाचल स्टूडेंट यूनियन ऑफ चंडीगढ़ जितना भी स्ट्रेंडेड स्टूडेंट्स जो अरुणाचल पे वापस आके क्वारंटाइन कर रहे हैं, तो उनके तरफ से मैं आप सभी को मतलब आप लोग जो सोच के जो एक डाउट रखा हुआ है तो उसको मैं आज क्लेरिफाई करना चाहता हूँ। आप लोग सोच रहा होगा कि हम लोग क्यों आया है, तो मैं बता देता हूँ कि क्यों आया। हम लोग का देखिए, हम लोग का जो वहाँ पे लॉकडाउन होके बैठा हुआ ऑलमोस्ट 2 महीना हो गया। तो 2 महीना तक हम लोग अपने रूम में ही हम लोग लॉकडाउन होके बैठा हुआ था। और हम जो एरिया पे बैठा हुआ था वो फतेहगढ़ साहिब है। इनफैक्ट वो एक ग्रीन जोन एरिया है, लेकिन पंजाब ओवरऑल में एक रेड जोन स्टेट आता है। चारों ओर से घिरा हुआ था ना, तो चारों ओर से घिरा हुआ था, तो वहाँ का जितना भी जो खाना पीना लोग आता है वो लोग तो बाहर से ही आता है, जो मेन सिटी लोग से ही आता है। तो इनफैक्ट हम लोग रूम में बैठे हुए हम लोग कुछ दुकान जाना पड़ता था खाना और जो राशन पानी लेने के लिए। तो ऐसा लगता था कि ऐसा में ही कहीं दुकानदार को इन्फेक्ट हो गया हम लोग को ना लग जाए ना। तो आप लोग भी सोचिए, हम लोग को बाहर स्टेट में कुछ भी नहीं सोचता है हम लोग को ना, तो हम लोग को वहाँ से ऑलरेडी हम लोग को एक इंडियन ही नहीं मानता है। तो ऐसा में अगर हम लोग को वहाँ पर एक कोरोना हो गया बोलने से हम लोग को कौन केयर टेक करेगा ना। हम लोग सब लोग सिंगल सिंगल रहता है मैक्सिमम लोग, तो उन लोग को अगर कोरोना या पीछे कुछ इन केस कोरोना ना हो फिर भी इन केस कुछ अलग मेडिकल प्रॉब्लम हो गया बोलने से कौन हैंडल करेगा, कौन संभालेगा ना। तो वो चीज़ को सोच के हम लोग मतलब स्टूडेंट्स लोग डिसाइड किया है। और हम लोग प्राइवेट करके क्यों आया है बोलने से, वैसे भी गवर्नमेंट जो एक MHA का थ्रू से एक स्पेशल ट्रेन प्रोवाइड करेगा बोल के एक जो नोटिस निकला था। तो मेरा एरिया वाला हम लोग स्टूडेंट हम लोग एक दूसरा को कंसल्ट करके ये डिसीजन लिया कि नहीं, हम लोग को ट्रेन में नहीं जाना है। क्योंकि हम लोग जो जहाँ पर बैठा हुआ था हम लोग तो ऑलरेडी 2 महीना से इतना लॉकडाउन होके बैठा हुआ है, वो तो एक ग्रीन जोन एरिया है ना। तो हम लोग अगर ट्रेन से जाएगा तो ट्रेन में जितना भी स्टेट ओवरऑल पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा वहाँ से जितना भी रेड जोन और ऑरेंज जोन ग्रीन जो चाहे ग्रीन हो जो वहाँ का स्टूडेंट्स लोग आएगा, आके हम लोग एक ही स्टेशन में मिलेगा। तो हम लोग का 2 महीना से हम लोग ग्रीन जोन एरिया में खुद को लॉकडाउन करके खुद को रूम कमरा का अंदर बंद करके बैठा हुआ का कोई बेनिफिट नहीं होता है। हम लोग अगर ओपन पब्लिक गैदरिंग पब्लिक प्लेस में आएगा तो ऐसा सोच के हम लोग का वहाँ का जो स्टूडेंट्स लोग है हम लोग खुद डिसाइड किया कि हम लोग खुद एक पैक से जाएगा, खुद अलग से जाएगा बोल के ना। तो रीज़न वो था कि हम लोग वहाँ से इतना दूर से अरुणाचल तक हम लोग बस में हम लोग खुद आया है। और हम लोग को भी ऐसा लग रहा था मतलब वहाँ पर बैठे बैठे मतलब इतना दिन हो गया, कोरोना का केस भी ख़त्म नहीं हो रहा है, इतना लॉकडाउन होने के बाद भी इतना बढ़ते जा रहे हैं मोदी जी, इतना लॉकडाउन स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होने के बाद भी केसेस हर दिन में पूरा हज़ार हज़ार से बढ़ रहा है। तो ऐसा हम लोग के दिल में ऐसा फीलिंग्स हो रहा था कि मतलब हम लोग ही खुद कोरोना को वेट करें कि हम लोग को लग जाओ बोल के ना। तो उसी डर का कारण हम लोग ऐसा स्टेप उठा के यहाँ तक आना पड़ा। और आप लोग सोच रहा होगा कि हम लोग ग्रीन जोन एरिया से है तो वहाँ में ही बैठ जाना था, इतना स्टेट क्रॉस करके इतना रेड जोन ऑरेंज जोन क्रॉस करके हम लोग को इतना मतलब डेंजर उठा के आया ना। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग केयरलेस करके आया है, इसका लिए भी हम लोग प्रिकॉशंस लेके आया है। और प्रिकॉशंस को लेके मैं हम बता देगा आप लोगों को। सबसे पहले हम लोग का बस को वहाँ का मजिस्ट्रेट ने पूरा दिन सैनिटाइज़ किया। इसके बाद हम लोग का जितना भी स्टूडेंट्स है सभी स्टूडेंट्स का मेडिकल करवाया और हमारा दोनों ड्राइवर का भी मेडिकल करवाया। तो करवा के ही उन लोगों ने हमें बस पे चढ़ने दिया और COB उन लोगों ने मजिस्ट्रेट ने ही किया। वहाँ का जो मजिस्ट्रेट ने हम लोगों को जो गाइडलाइंस दिया एज़ पर गवर्नमेंट, तो उसको हम लोगों ने स्ट्रिक्टली फॉलो किया। और उसके साथ साथ हम लोगों ने खुद का ही एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया। हम लोगों मतलब खुद का रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसा बनाया कि जैसे कि खाना पीना के लिए हम लोगों ने कहीं पे भी स्टेट में या किसी डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने नहीं रुकाया। हम लोगों ने खाना पीना और जितना पानी हम लोगों ने खुद अपने एरिया से ही बस में हम लोगों ने उठाया। और वहाँ से जैसे तैसे दिन को 1-2 ब्रेड सुबह 1-2 ब्रेड शाम और 1-2 एप्पल खा के हम लोगों ने ही सर्वाइव करके आया है। और इमरजेंसी केस के लिए हम लोगों ने ऐसा एरिया में रुकाया जहाँ पर कोई भी घर ना हो, ऐसा जंगल एरिया में रुकाया हो इमरजेंसी केस के लिए। किसी को बाथरूम करना था
तो हम लोगों ने स्ट्रिक्टली फॉलो किया, कहीं भी नहीं रुकाया हम लोगों ने। इवन हम लोग का ड्राइवर को भी हम लोगों ने कहीं में भी उतरने नहीं दिया। और हम लोग का जो बस जो था उसमें भी सीट में हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग फ़ॉलो करके आया। और हम लोगों ने अपने बस के दरवाज़ा पे एक बड़ा वाला सैनिटाइज़र भी रखा था और एक नोटिस भी लगाया था कि कोई जंगल जाने से इमरजेंसी केस के लिए कि वो अपना मास्क लगाए, अपना ग्लव्स लगाए, और जंगल से इमरजेंसी केस के बाद वापस आने के बाद भी सैनिटाइज़ करें और उसके बाद ही बस पे चढ़ें। 3 रात 2 दिन आधा लंबा सफ़र के बाद हम लोग पीटीसी बंदरदेवा पर पहुंचा। और पीटीसी बंदरदेवा में स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा हो गया, तो वहाँ का जो स्टाफ लोग है उन लोगों ने भी बताया कि बच्चे को हैंडल करना और जो मेडिकल प्रोसीजर होता है उसको हर बच्चा को मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा बच्चा है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ईटानगर और नाहरलगुन में मतलब पेड क्वारंटाइन सेंटर बना दिया, ताकि अलग अलग जगह पर स्टूडेंट्स को जाने दे और जो मेडिकल प्रोसीजर होता है और हैंडल करने में इजी हो जाए। वहाँ पर हमारा मेडिकल प्रोसीजर हुआ, उसके बाद पुलिस एस्कॉर्ट करके हम लोगों को वहाँ से हम लोग का पेड क्वारंटाइन होटल तक एस्कॉर्ट करके यहाँ तक पहुँचाया। और यहाँ पहुँचने के बाद देखा कि यहाँ का कॉलोनी का लोकल इतना बड़ा वाला अन्य अबू और कुछ भाई बहन लोग भी स्ट्राइक कर रहा था कि हम लोग को यहाँ पर बैठने मत दो बोल के। और इसमें भी आप लोगों का गलत नहीं है, मैं मानता हूँ आप लोगों का भी बिल्कुल सही है। इनफैक्ट हम भी आप लोगों का जगह होता तो हम भी यही करता। लेकिन आप लोग भी ये चीज़ ध्यान में रखिए कि जितना भी स्टूडेंट्स है वो कोरोना इन्फेक्टेड वाला नहीं है, वो एक सस्पेक्टेड वाला है। और आप लोगों का गुस्सा भी जायज़ है, क्योंकि हमारे जो बाहर से जितने भी पहले आए थे उनमें से कुछ इनडिसिप्लिन वाले अपने क्वारंटाइन सेंटर के थोड़ा बाहर में मतलब इधर उधर घूमते फिरते देखा गया। इसलिए हम लोग भी समझ रहे कि आप लोग शायद हमें भी वो लोग की तरह मतलब करेंगे सोच के आप लोग ये भी कदम उठाया। हाँ, और देखा जाए तो इसमें जितना भी मेरा अबू अन्य जितना भी अंकल आंटी जो स्ट्राइक कर रहे हैं उसका गलत नहीं है, और ना ही हम लोग जितना स्टूडेंट्स जो वापस आए हैं उसका गलत है। क्योंकि हम लोग अपना जान बचाने के लिए आए हैं, हम लोग अपना लाइफ कोरोना नहीं लगने से पहले अपना लाइफ बचाने के लिए इतना दूर से सेफ्टी प्रिवेंशन करके आया हुआ है। और आप लोग भी गलत नहीं है, क्योंकि आप लोग मतलब अपना एरिया, अपना घर, अपना लोकेलिटी को, अपना कॉलोनी को बचाने के लिए आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हाँ, सच में देखा जाए तो इसमें हम लोग को एक दूसरे को मतलब मिसकंसेप्ट नहीं होना चाहिए। ये हमें जितना भी स्ट्राइक कर रहा है और जितना भी जो बाहर से स्टूडेंट्स आए हैं, ये समय है कि हम लोगों को मतलब साथ में रह के साथ में गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। जैसे कि पेड क्वारंटाइन और अनपेड क्वारंटाइन में कुछ भी प्रॉब्लम होने से आप लोगों को मतलब फुलफिलमेंट करने में साथ देना चाहिए कुछ सामान। वैसे भी पीटीसी बंदरदेवा में इतना सारा स्टूडेंट्स है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोगों को सप्लाई करने में मदद करना चाहिए। और जितना भी देख रहे हैं अभी मेन सिटी में जो पेड क्वारंटाइन सेंटर बनाया है, तो आप लोग गवर्नमेंट को सजेशन देना चाहिए, या फिर से आप लोग का कुछ कहीं दूर जगह सिटी का बाहर में अगर आप लोग का कुछ एरिया हो तो गवर्नमेंट को ऑफ़र करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ना कि मतलब जो गवर्नमेंट जो रजिस्टर करके रखा है उसको स्ट्राइक अभी ऐसा करना है। अभी आप लोग ऐसा करेगा तो हम लोग अभी कहाँ में बैठेगा। और आप लोगों को स्ट्राइक करने का जगह में गवर्नमेंट से अपील करना चाहिए कि जितना भी पेड क्वारंटाइन है उसमें टाइट सिक्योरिटी हो, वहाँ में कम्प्लीटली आइसोलेशन, कम्प्लीटली गवर्नमेंट का गाइडलाइन जितना भी है उसको स्टूडेंट्स को फॉलो करवाने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने देना चाहिए स्टूडेंट्स को, ना कि गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा से हेडेक देना है। वैसे भी हम लोग का गवर्नमेंट पहले से इतना ये डिजीज़ को लड़ने के लिए इतना ट्राई कर रहे हैं अपना ना, फिर भी कुछ कमियां इतना हो रहा है तो हम सब बीइंग अरुणाचली हम लोग मिल के साथ देना चाहिए। और मेरा जितना भी स्ट्रेंथड स्टूडेंट्स जो अभी क्वारंटाइन है और अभी जो आ रहे हैं और जो आना चाहता है उन लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ जितना हो सके उतना गवर्नमेंट का गाइडलाइंस, गवर्नमेंट जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उससे वेल डिसिप्लिन के साथ फॉलो कीजिए। और यहाँ पहुँच के भी आप लोग मतलब
जितना हो सके गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए हम लोगों को। बीइंग ए स्टूडेंट हम लोगों को स्ट्रिक्टली अपना जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करना है। गवर्नमेंट का जो कंपलसरी जो क्वारंटाइन दे के रखा है उसे कंपलसरी हम लोगों को कंप्लीट करना है। इसलिए फुल डिसिप्लिन के साथ अपना क्वारंटाइन सेंटर पे ही रहिए जब तक आप लोगों का मेडिकल प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो जाता है और जो क्वारंटाइन डेज़ होता है वो कंप्लीट नहीं हो जाता है। और लास्ट में मैं अपना अरुणाचल गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितना भी क्वारंटाइन सेंटर है उस पे जितना हो सके उतना टाइट सिक्योरिटी कर दीजिए, ताकि जितना भी स्टूडेंट्स क्वारंटाइन पे है वो बाहर वाहर ना घूम पाए, वो अपना कम्प्लीटली आइसोलेशन मेंटेन करें। और दूसरा बात यह है कि यहाँ पर जितना भी जो अबू अने जो स्ट्राइक पे है, जो प्रोटेस्ट कर रहा है, उसे गवर्नमेंट अवेयरनेस देना चाहिए, लोकल वे से भी देना चाहिए। वो लोग नहीं समझ रहे होंगे शायद, क्योंकि मैक्सिमम लोग पढ़ा लिखा नहीं है। और मेरे साथ जितना भी आए हैं, मेरे साथ स्टूडेंट जो है वो सारे बच्चे धनी नहीं है। शायद बहुत लोग सोच रहे होंगे कि अमीर वाले लोग होटल में बैठ रहे, ऐसा नहीं है। मैं भी खुद एक मिडिल क्लास का फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ पर मेरा कुछ जो स्कॉलरशिप पैसा है उसी से मैं यहाँ पर बैठ रहा हूँ। और ऐसा मत सोचिए कि हम लोग होटल में ऐसे ही बैठ रहा है। यहाँ में भी हम लोग के लिए गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाया हुआ है। नीचे एंट्रेंस पे बहुत सारे पुलिस है जो हम लोगों को मतलब बाहर अलाउ नहीं करता है जाने के लिए। हम लोगों को कम्प्लीटली आइसोलेशन करके रखा हुआ है होटल पे। और यहाँ पर जो स्टाफ है, इतना ज़्यादा स्टाफ भी नहीं है, यहाँ पर शायद 3 स्टाफ है। तो उन लोगों के साथ भी हम लोग कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। जब हमारा जो खाना पीना का टाइमिंग होता है तो वो लोग बस हम लोगों को फ़ोन में इन्फॉर्म करके जो होटल का रूम का बाहर में एक कॉमन सा एक टेबल होता है उस पर रख देते हैं और वो लोग चले जाते हैं। और खाना हमें एल्यूमिनियम फॉइल में देते हैं और एल्यूमिनियम फॉइल खा के हम लोग बस डस्टबिन पे रख देते हैं। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो बैठ रहे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर रहे हैं और अपना जो रूम में बैठ रहे हैं वो खुद का रूम खुद ही साफ़ करते हैं। यहाँ पर रूम के अंदर कोई स्टाफ भी नहीं आ रहा है और यहाँ रूम के अंदर कोई स्टाफ को आने का अलाउ भी नहीं किया है और ना ही हम लोग एक दूसरे का रूम जाने का अलाउ है यहाँ पर।